Good morning, all of students. You will welcome online class. Today, we will discuss chapter number 2, acid, base and salt. Question answer. आपको आज जो है एसिड बेस साल्ट से क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। वो आज आपको कुछ क्वेश्चन आपको हल कराए जाएंगे। इसके पहले आपको मैंने एसिड्स, बेस, साल्ट क्या हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब आपको डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस का है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस करना है, तो ये 1 से लेके 4-5 क्वेश्चन हैं जो मल्टीपल चॉइस के हैं। उसमें आपको अपनी बुक का हेल्प लेना पड़ेगा। आप क्वेश्चन देखेंगे और हम पढ़ रहे हैं, उसका आंसर आप उसको लिखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका जो वो था ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू इट पीएच। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो लाल लिटमस को ब्लू कर दे रहा है, लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर दे रहा है। आपको पहले से बताया गया है कि एसिड्स क्या हैं और बेस क्या है। एसिड्स के बारे में बताया गया था कि एसिड्स वे हैं दो सॉल्यूशन व्हिच टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो उसे कहते हैं हम एसिड्स। अब यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान सुनना है। ए सॉल्यूशन टर्न रेड टू ब्लू, मतलब लाल से नीला कर रहा है। वो नीले से लाल करता था एसिड्स, अब ये बेस हो गया। तो जाहिर सी बात, उसका पीएच कितना होगा दिया गया है इसमें। तो जो पीएच होगा वो होगा कितना, 10, क्योंकि आपको पता है जितने पीएच दिए गए हैं बाकी सब एसिड्स के। तो पहले क्वेश्चन का जो पीएच लिखा जाएगा आंसर, पीएच होगा इसका कितना, 10। डी ऑप्शन सही है इसका। पहले का आंसर हो गया, पीएच कितना होगा, 10 होगा। क्यों? क्योंकि वो बेस है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ कस्ट एग सेल। एग सेल का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। एग सेल किसका होता है, जो अंडे का सेल होता है, एग सेल, SHELL। सेल मतलब उसकी जो खोखले जो ऊपर परत होता है वो किसका बना होता है, जान लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना। तो कह रहा है ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद कस्ट एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। जैसे उसको हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, मिलाते हैं, कैसा रहता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। दिस सॉल्यूशन कंटेन, वो सॉल्यूशन क्या है, तो जाहिर सी बात है दूसरे का जो आंसर होगा, दूसरे का जो आपका आंसर होगा वो हम बता रहे हैं। दूसरे का आंसर HCl ही है वो सॉल्यूशन जो मिल्की वाटर, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो HCl होगा। फिर नाउ थर्ड, बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड। देखिए लिखा गया है 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, 10 ml सॉल्यूशन का है। 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 8 ml ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। कह रहा है कि 10 ml NaOH 10 ml NaOH 10 ml 10 ml NaOH 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 10 ml NaOH
पूर्णतया न्यूट्रलाइज हो जाता है 8 ml HCl से। इफ यदि वी टेक 20 ml, कह रहा है यदि हम 20 ml ले लें, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, द अमाउंट HCl सोल्यूशन रिक्वायर, तो कितने HCl का रिक्वायर होगा। तो सोच समझ लीजिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे का, जब 10 ml NaOH, तो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है 8 ml, ध्यान सुनना, 8 ml HCl, ये इसका न्यूट्रलाइज कर रहा है, और लिया जा रहा है अब कितना 20 ml, क्या लिया जा रहा है NaOH लिया जा रहा है, NaOH लिया जा रहा है। तो कितना लगेगा, जब 10 में 8 है तो 20 में कितना जाएगा 16 ml HCl, ये न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये विकल्प सही होगा आपका। कितना आंसर क्या होना चाहिए इसका 16। वैसे देखिए कह रहा है 10 ml NaOH को 8 ml न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। अब जब 20 ml है तो इसका दोनों हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, ये ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड द ट्रैक्टिंग इन डाइजेशन, मतलब वह कौन सा मेडिसिन है जो डाइजेशन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो आप जानते हैं मेडिसिन में जो डाइजेशन को ठीक करता है उसके लिए जो मेडिसिन है वो है एंटासिड। उसका जो आंसर होगा चौथे का वो क्या होगा एंटासिड। डाइजेशन को कंप्लीट डाइजेशन को कंप्लीट करता है कौन एंटासिड, ठीक ना, ये आंसर सही होगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5th नंबर कह रहा है राइट वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस इक्वेशन, राइट वर्ड इक्वेशन एंड द बैलेंस इक्वेशन फॉर दियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन, कह रहा है व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स रिएक्ट्स विथ जिंक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ। अब देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2, ये 5वें का पहला है H2SO4, जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो बने क्या, देखिए ZnSO4 प्लस ये बन गया जिंक सल्फर। दूसरा बी पार्ट है व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब क्रिया कर रहा है किससे मैग्नीशियम रिबन से Mg से, तो बना MgCl2 प्लस H2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखिए इसका, 5वें का तीसरा था सी क्वेश्चन, 5वें का सी कह रहा है व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो बना क्या, देखिए Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक। 3 है यहाँ पर 2 है प्लस कितने 3H2, ये एल्युमिनियम सल्फर, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसका चौथा, सी पार्ट के बाद डी, 5वें का डी कह रहा है व्हेन
हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयरन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl रिएक्ट्स विथ आयरन, ये Fe गिव्स आउट, आप जानते हैं फेरिक क्लोराइड बनेगा FeCl3 प्लस H2। अब देखिए 3 है, अगर हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, और यहाँ पर 2 से, तो यहाँ भी 2 से, अब ये यहाँ पर 3 से, ये बन गया फेरिक क्लोराइड। ठीक, ये आपका एक बैलेंस इक्वेशन हो गया, और जो आपसे प्रश्न में पूछा गया था वो, तो 5 का डी हो गया। छठा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछा रहा था ग्लूकोज और एल्कोहल में एसिडिक के बारे में बताना था, तो थोड़ा सा इसमें आपको प्रूव करना है इसको, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। लिया क्या जाएगा, कैसे आप प्रूव करेंगे, तो इसका जो थोड़ा आंसर लिखेंगे थोड़ा बड़ा होगा, लिख लेंगे, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुनेंगे और यहाँ से अच्छे से। इसका आंसर होगा 2 nails आर फिटेड टू ए कार्क, मतलब 2 आपने बोतल ले कर रखा है जिसको आपने कार्क से बंद किया, एंड आर केप्ट इट इन ए 100 ml बीकर। कितना ml बीकर लिया जा रहा है, 100 ml। द नेल्स आर द कनेक्टेड टू द 2 टर्मिनल ऑफ ए 6 बोल्ट। अब उसको 6 बोल्ट की धारा से जोड़ देते हैं। बैटरीज थ्रू ए बल्ब एंड ए स्विच सम डाइल्यूटेड HCl, उसमें डाइल्यूटेड HCl पर प्रेस टू द बीकर एंड द करंट इज स्विच्ड ऑन द सम एक्सपेरिमेंट इन द परफॉर्म विथ ग्लूकोज solution and alcohol solution, it will be observed, तो देखा क्या गया, that the bulb glow, बल्ब चमक उठता है, in their HCl solution, and does not glow the glucose solution। मतलब जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो जो HCl का सोल्यूशन था उसमें बल्ब जो है वो ग्लो चमकने लगा, जबकि जो ग्लूकोज का सोल्यूशन था उसमें बल्ब नहीं चमका। इसका कारण क्या था, रीजन क्या था? रीजन यही था क्योंकि ग्लूकोज इज नॉट आयनाइज्ड, ग्लूकोज जो है वो आयनाइज नहीं हुआ, बट द HCl इज आयनाइज, जबकि HCl क्या हो गया, आयनाइज होगा। तो आप लेयर में क्या लिखेंगे, रिजल्ट में लिखेंगे यही कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट इनटू द हाइड्रोजन आयन and conduct electricity in the solution result in the glowing of the bulb, इसलिए जो है बल्ब जलने लगा। अभी मैंने बताया। ऑन द अदर हैंड द ग्लूकोज सोल्यूशन डज नॉट डिसोसिएट, जबकि ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है इन द आयंस। सो एल्कोहल and glucose contain hydrogen, they are not categorized as acids। ठीक, क्योंकि ये जो है एसिड्स ग्लूकोज नहीं कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन नहीं दे रहा है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसलिए बल्ब जलने लगा। एक्सपेरिमेंट हो गया, इससे ये प्रूव हो जाता है। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। पूछा जा रहा था कि डिस्टिल वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो डिस्टिल वाटर होता है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता है, बट द रेन वाटर इज कंडक्टिसिटी, जबकि जो बरसात का पानी होता है, पानी जो बरसता है वो इलेक्ट्रिसिटी देता है। क्यों? तो उसके लिए लिखेंगे क्या आप, 7वें का आंसर लिखेंगे आप लोग, डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स आयन, क्योंकि वो आयन नहीं देता है। व्हाइल रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज इट कंटेन्स आयन ड्यू प्रेजेंस द डिजॉल्व साल्ट इन इट, क्योंकि उसमें साल्ट घुला होता है, किसमें, पानी में, जो बरसात का पानी, इसलिए वो आयनाइज हो जाता है, जबकि डिस्टिल वाटर आयनाइज नहीं होता है। ठीक, तो ये 7 क्वेश्चन जो आपको 7 क्वेश्चन बताए गए हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लें।